मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान अपने उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति प्रमुख जतन कर गोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ भजिए कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। पहले चतुराई छोड़नी पड़ेगी, फिर भगवान श्री राम कृपा करेंगे। ए विदेश सुविनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लई उछंग कबहु को हल रावई, कबहु पालने घाल झुलावई। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लटाकर झुलाती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट कर आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गई जनने शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बौरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न हुई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। माता भयभीत होकर
क्यों भयभीत हुई? क्योंकि पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट देखा। फिर माता कहाँ गई? पूजा स्थान में गई लौट करके, और देखा कि वही पुत्र वहां भी है जो भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता, क्योंकि दोनों जगह वही बालक है। वहां पूजा स्थान में गई तो भोजन कर रहा है, और जब वहां पालने में गई तो वहां पर सो रहा है। तो माता डर गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आहवा, नैन मूज चरण निसिरुनावा। विषम विषमयवंत देखी महतारी, भई बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करे न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहु कैसे सुनू माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जने कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया।
कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरई जननी हटि धावा। कौशल्या ये बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धोसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। देखिए पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। राजा हो या साधारण पिता हो, पुत्र उसका कितनी भी धूल मिट्टी में हो, पिता को जो आनंद उसे गोदी में बैठा करके मिलता है वही आनंद यहाँ पर श्री दशरथ जी प्रदान कर रहे हैं और हमें ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार वो भगवान से प्रेम करते हैं। पुत्र का कितना प्रेम है, दशरथ जी का अति प्रेम है अपने पुत्र के प्रति। इसी प्रकार संपूर्ण जगत में पिता अपने पुत्र से विशेष प्रेम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाय। भाज चले किलकत मुख, दधि उदन लपटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष सम्मुश्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। अर्थात भगवान श्री राम की जो बाल लीला है उनमें सभी का मन आसक्त हो जाता है। जिनका भगवान की बाल लीला में आनंद नहीं आता, जिनका मन रमण नहीं करता, आसक्त नहीं होता, सुंदर छवि उनके सामने चलचित्र की तरह नहीं चलती, वो भाग्यहीन है। भई कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृहं गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु गृहं गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। इस चौपाई का जो भी विद्यार्थी पाठ करता है और श्रद्धा से भगवान श्री राम का ध्यान करता है, उसे अल्प समय में ही विद्या स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और भगवान श्री राम उस पर कृपा करते हैं। अर्थात विद्यार्थियों को इस चौपाई का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेलई खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतिन बेहरही सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण उते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी की प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं, सभी को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजे सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मांग करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्यापक अकल अनहि अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है था, जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आई कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान बनाकर बसते थे।
जय जप जाग्य जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई। विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहो में सो देखऊं पद जाई, करि विनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखबो भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारिनी आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण ने मिले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सना था। मुनि ने कहा, हे राजन,
राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देहु भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनके अति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना गुणी ज्ञानी। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, अर्थात राजा का सब संदेह चला गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, ही नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गई और उनके चरणों में सिर नवाकर चले।
पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटी पट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिन ते पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध कर धाई एक बान प्राण हरि लीना दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आयुध सर्व समर्प कई प्रभु निज आश्रमान कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लई सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम ते मारा सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संहारा मारि असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला।
इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। कथा विसर्जन हो तो है जाओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। बोलियो उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम की कथा के समस्त श्रोताओं की जय।